हेलो एवरीवन, आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते थे। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम देखे थे हमने उसमें क्या क्या यूज किया, हैज इंक्लूड, stdio.h, ठीक है। उसके फिर हमने यूज किया हैज इंक्लूड, conio.h, फिर इसके बाद हमने क्या यूज किया, void main। तो आज हम इतनी सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ये हैज इंक्लूड क्या है, stdio.h है क्या, conio.h है क्या, void main क्या चीज है, ठीक है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उस टाइम हैज इंक्लूड क्यों यूज कर रहे हैं, देन stdio.h क्यों यूज कर रहे हैं, इनका काम क्या है, ठीक है। तो आज हम इस प्रोग्राम का क्या सीखेंगे और वर्क सीखेंगे कि इसमें होता क्या है, हम एक्चुअली लिखते क्यों है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, हैज इंक्लूड। पहला ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, हैज इंक्लूड। हैज इंक्लूड में से हमने क्या किया, हैज को कर दिया अलग, किसमें से, इंक्लूड में से। हैज को किया अलग, किसमें से, इंक्लूड में से। तो अब हैज है क्या, देखो हैज जो होता है उसका नॉर्मली नेम तो हैज है ही, मगर सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हैज का नेम क्या है, पाउंड। हैज को हम लोग दूसरे नेम से भी जानते हैं, किससे, पाउंड। किसके अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। सो हैज का काम क्या है, देखिए हैज एक क्या है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है। हैज क्या है, ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है। ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमें हैज जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। हैज क्या प्रोवाइड कराता है हमें, डायरेक्शन। मतलब कि जब आपकी प्रोसेसिंग होनी होती है उससे पहले इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, कंपाइलर को क्या मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन। तो हैज का काम क्या है, यहां पर हैज हमें प्रोवाइड कराता है क्या, डायरेक्शन। कब, बिफोर प्रोसेसिंग। और जो इंस्ट्रक्शन होंगे ना वो किसको मिलेंगे, कंपाइलर को। तो ये किसका काम है, हैज का काम है। फिर इंक्लूड का क्या काम है, इंक्लूड एक प्री प्रोसेसिव कमांड है। ये इंक्लूड क्या है हमारा, प्री प्रोसेसिव कमांड के लिए क्या यूज होता है, इंक्लूड। और हैज हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव के लिए। हैज किसके लिए यूज हो रहा है, हैज यूज हो रहा है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव के लिए, और इंक्लूड यूज हो रहा है प्री प्रोसेसिव कमांड के लिए। तो हैज का काम क्या है यहां पर, हैज का काम क्या है यहां पर, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इज यूज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। हैज क्या है, एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, प्रोवाइड द डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले कंपाइलर के पास क्या जा रही है, इंस्ट्रक्शन। तो कौन हेल्प कर रहा है, हैज। क्या प्रोवाइड करता है ये, डायरेक्शन, ठीक है। जो इंक्लूड है, इंक्लूड कमांड इज यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल। जो इंक्लूड होता है, हम लिखते हैं हैज के साथ हैज इंक्लूड, तो इंक्लूड पे हम बात करते हैं। इंक्लूड क्या है फिर, इंक्लूड मीन्स इस कमांड यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल, यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल। अब कौन सी हेडर फाइल, क्या है ये, मतलब कि इंक्लूड से हो क्या रहा है, आपने क्या ऐड करी, किस चीज के लिए यूज हो रहा है ये, हेडर फाइल के लिए। इंक्लूड से हमने क्या किया, एक हेडर फाइल ऐड कर ली, या ऐड कर ली, या फिर हमने इंक्लूड करा ली। फिर अब ये हेडर फाइल है क्या, तो हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल इज लाइक अ लाइब्रेरी। हेडर फाइल क्या है, एक
लाइब्रेरी की तरह है, जिसके अंदर पहले से बने हुए क्या है, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है। पहले से बने हुए क्या है, उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है। हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल। हम क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं विद अ प्रोग्राम सो दैट द फंक्शन फ्रॉम यूज द हेडर फाइल कैन बी यूज्ड। ठीक है, जो हमारे पास हेडर फाइल होगी तो प्रोग्राम के अंदर क्या होती है, यूज होती है। जैसा आपका प्रोग्राम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहां पर क्या होती है, हेडर फाइल यूज होना शुरू होती है। कहने का मतलब ये है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी द फंक्शन आर पुट इन डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल, कि आपका जैसा फंक्शन होगा वैसी आपकी हेडर फाइल क्या होगी, यूज होगी। हम उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, प्रोग्राम के अंदर। और डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, वो प्रोवाइड क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल्स प्रोवाइड दी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हेडर फाइल लाइक अ लाइब्रेरी, हेडर फाइल क्या है, एक लाइब्रेरी है, दैट हैज द कलेक्शन ऑफ सो मैनी प्री डिफाइंड फंक्शन एंड वी इंक्लूड द हेडर फाइल with the program so that the function from those header file can be used. On the basis of functionality, the function are put in different header file, and different header file provide the organized structure. So what is header file? मोस्ट कॉमन हेडर फाइल कौन कौन सी यूज करते हैं हम लोग, stdio.h। stdio.h इज स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, h फॉर हेडर फाइल, h is what, h is header file, and s for standard, st means standard, I for input and O for output. STD means standard, I for input, O for output, H for header file। अगर आपको इस तरीके से किसी भी में भी कहीं पर भी आपको .h दिखाई देता है, मीन्स वो क्या है, आपकी एक हेडर फाइल है। वो क्या है, आपकी एक हेडर फाइल है। मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमारा हेडर फाइल है, क्या है, तो .h आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। So this header file contain the standard input and output library function, जिसके अंदर क्या होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे। जैसे कि मोस्टली यूज होता है printf और scanf। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो किस हेडर फाइल को बिलोंग करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल को। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो इस हेडर फाइल को बिलोंग करते हैं। एक और हमारे पास आता है हेडर फाइल conio.h, मीन्स कंसोल इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल। ये हेडर फाइल कैसी है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन इसमें भी होंगे, जैसे कि CLR SCR get ch। तो ये दो फंक्शन है, जैसे कि ऐसे हमारे पास क्या होंगे, और भी फंक्शन होंगे जो किस हेडर फाइल को बिलोंग कर रहे हैं, conio.h हेडर फाइल को। ठीक है, दिस हेडर फाइल कंटेन्स द कंसोल इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन जस्ट लाइक CLR SCR एंड देन get ch। ऐसे हमारे पास क्या है, इस हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन हमें प्री डिफाइंड पहले से मिल जाते हैं। में जैसी हेडर फाइल होगी वैसे ही उसका क्या होगा, फंक्शन होगा, उस हेडर फाइल में काम कर रहा होता है। जैसे कि CLR SCR किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग करता है, तो इसी में काम हो रहा है इसका। और printf किसको में यूज हो रहा है, printf किस में यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल में, मीन्स stdio.h। ऐसे हमारे पास क्या होती है, और भी टाइप की हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे कि mesh.h, string.h, malloc.h, stdlib.h। ये मैथ वाले प्रोग्राम के लिए, स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम के लिए,
ये आपका क्या है, मैलॉग मेमोरी एलोकेशन के लिए। देन आपका stdlib मीन्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है ये आपकी, उसके लिए कौन सी ये यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और भी इसी टाइप से हमारे पास क्या होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास अदर जो हेडर फाइल हैं जो यूज होती हैं प्रोग्राम के अंदर, क्या मैथ का कोई प्रोग्राम बना रहे हो तब यूज करोगे, मेमोरी के लिए आप तब यूज करोगे इस वाली हेडर फाइल को, कोई स्ट्रिंग वगैरह तब आप यूज करेंगे इसे, अदरवाइज आप कोई लाइब्रेरी वगैरह दें उसके लिए तब आप ये यूज करेंगे स्टैंडर्ड LIB मीन्स लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल। यहां एक क्वेश्चन बनता है, इतनी सारी हेडर फाइल क्यों है और इनका यूज क्या है, इतनी सारी हेडर फाइल क्यों हैं और इनका यूज क्या है। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई वी हैव सो मैनी हेडर फाइल्स, इतनी सारी हेडर फाइल क्यों है। विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल हेडर फाइल, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल हेडर फाइल, किसकी हेल्प, मल्टीपल हेडर फाइल, वी स्टोर द लाइब्रेरी फंक्शन, वी स्टोर द लाइब्रेरी फंक्शन किसके अंदर, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे के अंदर क्या स्टोर हो रहे हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। हमारे पास क्या है, मल्टीपल हेडर फाइल, तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल हेडर फाइल वी स्टोर द लाइब्रेरी फंक्शन इन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे। अब इसके बाद जब हम हेडर फाइल तो लगा देते हैं प्रोग्राम में, अब हेडर फाइल के बाद हमारे पास क्या आता है, एक वॉइड मेन आता है, क्या आता है हमारे पास, एक वॉइड मेन। तो ये वॉइड मेन क्या है, अब वॉइड मेन में से हमने क्या किया, वॉइड को अलग किया और मेन को अलग। तो पहले हम बात करते हैं किस पर, वॉइड के ऊपर। तो वॉइड है क्या, वॉइड एक क्या है, कीवर्ड है, वॉइड क्या है, एक कीवर्ड है डेट वर्क ऑन रिटर्न टाइप, इसके किसकी तरह काम करता है, रिटर्न टाइप की तरह। और वॉइड एक आपका क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन भी है, वॉइड एक कीवर्ड है और ये क्या आपका स्पेसिफिक फंक्शन है और किसकी तरह काम करता है, रिटर्न टाइप की तरह, ठीक है। बट ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, रिटर्न नथिंग। void is a keyword that work as a return type and specific function return nothing. It is also known as blank return type. इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, void को हम बोलते हैं क्या, blank return type. Each and every function definitely हैज अ रिटर्न टाइप, हर किसी फंक्शन के पास क्या होगा, 100% एक रिटर्न टाइप होता ही होता है। ईच एंड एवरी फंक्शन डेफिनेटली हैज रिटर्न टाइप। देखिए एक तो वॉइड हो गया, एक वॉइड के साथ एक और आता है जिसका नेम है क्या, इंट। एक हमारे पास और आता है जिसका नेम है इंट। मतलब कि ये है, जैसे हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, मैं हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, यहां पर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या हो गई, हेडर फाइल्स, हैज इंक्लूड studio.h,
हैज इंक्लूड conio डॉट एच, उसके बाद क्या लिखते हैं, void main। अब void main की तरह हमारे पास क्या है, एक int main और होता है, int main। ठीक है, void main की तरह हमारे पास क्या होता है, int main। तो हम इसमें से भी क्या करते हैं, int main में से int को करते हैं अलग, main को करते हैं अलग। ठीक है, सो int main में से हमने किया int को अलग, और तो int है क्या, int है क्या, तो int को देखते हैं, int एक क्या है, int एक क्या है हमारा, int इज अ कीवर्ड। int एक क्या है हमारा, कीवर्ड है। int इज अ कीवर्ड that works as return type। ये किसकी तरह काम करता है, एक रिटर्न टाइप की तरह। और ये क्या है हमारा, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। बट ये क्या करता है, रिटर्न वैल्यू। जब कभी किसी केस में आपको क्या करना हो कि वैल्यू को रिटर्न कराना हो, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, इंट मेन। ठीक है, इंट एक क्या है, आपका कीवर्ड है। कीवर्ड कैसा कीवर्ड है, इंट एक क्या है, एक कीवर्ड है, एक ऐसा कीवर्ड है, रिटर्न टाइप की तरह काम करता है। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और ये वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, और void क्या है, void इज अ कीवर्ड दैट वर्क एज रिटर्न टाइप एंड स्पेसिफिक फंक्शन रिटर्न नथिंग। ठीक है, तो मैं इंट मेन का भी मैं आपको प्रोग्राम इसी टाइप से मैं दिखा देता हूं। तो इंट मेन का प्रोग्राम कैसा बनेगा, तो हम सबसे पहले क्या टाइप करते हैं, हैज इंक्लूड मीन्स कुछ हेडर फाइल्स, std.h, उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h, इंट मेन, उसके बाद हमने यूज किया printf, उसके हमने टाइप किया हेलो, देन गेट ch। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इंट मेन का प्रोग्राम है। इसी की तरह हम क्या यूज करते हैं, एक void मेन। इसी की तरह हम क्या यूज करते हैं, void मेन का प्रोग्राम। तो दोनों में से डिफरेंस क्या है, void एक कीवर्ड है जिसमें आपकी वैल्यू क्या नहीं हो रही है, रिटर्न नहीं हो रही है। इंट के साथ आपकी वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किस पर, अब मेन पर। फिर मेन क्या है, मेन क्या है, मेन एक क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। मीन्स पहले से बना हुआ एक फंक्शन है। किसके लिए यूज हो रहा है, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करोगे, ये मीन्स रन करोगे, तो रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मेन। मेन क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, मेन क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। मगर अगर आपका प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं है, आपके प्रोग्राम के अंदर क्या नहीं है, मेन फंक्शन नहीं है, मगर आपका क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल तो होगा मगर क्या नहीं होगा, रन नहीं होगा। ठीक है, अगर रन करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इस मेन की। मीन्स हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन तो होना चाहिए, बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कि आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा।
विदाउट मेन फंक्शन मेन प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि बिना मेन प्रोग्राम के रन होता है कि नहीं होता, बिना मेन प्रोग्राम के कंपाइल होता है कि नहीं होता, और इंट का भी हम प्रोग्राम देखेंगे कि इंट मेन का प्रोग्राम कैसे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास हम क्या यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, CLR SCR, जैसे अभी आपने देखा, यहां भी आपने देखा था CLR SCR, printf, getch। तो इनका एक्चुअल काम क्या है, तब इनका काम देखते हैं हम, इनका काम है क्या एक्चुअल, हम यूज तो कर रहे हैं। तो ये क्या है, CLR SCR एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो conio.h हेडर फाइल को क्या करता है, बिलोंग करता है। ये यूज हो रहा है किसके लिए, क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन, क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज हो रहा है क्या, CLR SCR। ठीक है, और जब हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, जैसे हमने लिखा printf लिख दिया, और फिर printf के बाद हम क्या लिखते हैं, printf, यहां पर हम लगाते हैं लास्ट में सेमीकोलन। क्यों लगाते हैं, ये हमें बताता है कि आपका जो स्टेटमेंट है क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सेमीकोलन इज डिनोट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट और कंप्लीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका सेमीकोलन क्या बताता है, आपका स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर printf क्या करता है, printf एक क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो बिलोंग करता है stdio.h हेडर फाइल को। ये यूज होता है प्रिंट द कंटेंट, जो भी आपका इसके अंदर क्या होगा, जैसे हेलो लिखा था हमारा डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ, हमारा हेलो लिखा हुआ है, और यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है, printf। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, हेलो प्रिंट कराना है ना डिस्प्ले के ऊपर, मेरे डिस्प्ले में आउटपुट पे क्या आना चाहिए, हेलो। तो जो आपका जो कंटेंट होगा ना, किस में लिखा हुआ है, प्रिंट के अंदर, वो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्ले के ऊपर। और जो आप डिस्प्ले के ऊपर देखना चाहते हो या प्रिंट करना चाहते हो, वो आपका किस में होना चाहिए, हमेशा डबल कोट्स के अंदर, मतलब डबल कोट्स स्टार्ट, डबल कोट्स एंड। ठीक है, सो printf का मतलब यहां पर क्या है, इट इज अ प्रिंट डिफाइंड फंक्शन, इट बिलोंग्स टू द stdio.h header file, it is used to print the content on the screen which is enclosed in double quotes। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक getch आता है। हमने अपने प्रोग्राम के अंदर CLR SCR भी देखा था, printf देखा था, देन एक और हमने देखा था क्या, getch। सो getch का काम क्या है, getch क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। देखिए मतलब ये भी क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, एक हेडर फाइल है क्या, conio.h हेडर फाइल को ये क्या करता है, बिलोंग करता है। इसका काम क्या है, होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। जब आपकी आउटपुट स्क्रीन आती है उस टाइम हमारे पास क्या है, होल्ड करता है कौन, getch, किसको, स्क्रीन को। मतलब जब हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हो, रन कर दिया हमने प्रोग्राम, जब प्रोग्राम को रन किया, जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, तो वो स्क्रीन पे जब हेलो आ रहा है तो किसकी हेल्प से आपको जो दिख रहा है वहां पर आउटपुट के अंदर हेलो लिखा हुआ, कि getch की वजह से। getch ने क्या किया, उसको होल्ड करके रखा है। until we do not provide any character, जब तक आप क्या नहीं प्रोवाइड कर देते, एक कैरेक्टर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, जब तक आपका क्या रहेगा, वो होल्ड पे रहेगा, जब तक आपका क्या रहेगा, वो होल्ड पर रहेगा। सो getch फंक्शन कैसा, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो बिलोंग करता है आपका conio.h हेडर फाइल को। इसका काम क्या है, होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन, जब तक आप कोई सा भी कैरेक्टर प्रोवाइड नहीं कर देंगे, जब तक ये होल्ड पर रहेगा। ठीक है, तो मतलब हम ये सारे प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। तो हम ये सारे प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे किसके अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर।
नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे प्रैक्टिकल हम कवर अप करेंगे कि किस किस से क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब थोड़ी सी हम क्या करते हैं, बात करते हैं शॉर्टकट की, किसकी, टर्बो सी प्लस प्लस की। ठीक है, हम लोग बात करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर की, कुछ शॉर्टकट्स की हैं। ठीक है, ऑल्ट F5 आप यूज करें तो किस काम में आएगा ये, आउटपुट स्क्रीन, शो दी आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, ऑल्ट F5 आपका काम क्या करेगी ये शॉर्टकट की, जिससे कि आप देख पाओगे क्या, आउटपुट स्क्रीन, शो दी आउटपुट स्क्रीन। अदरवाइज आपको क्या करना है, फाइल ओपन करनी है तो F3, आपको जूम करना है F5, आपको कुछ भी चीज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, शिफ्ट के साथ एरो, कॉपी करना है आपको, कंट्रोल प्लस इंसर्ट आपको पेस्ट करना है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट आपको कट करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट आपको डिलीट करना है कुछ भी तो कंट्रोल प्लस डिलीट, आपको अनडू करना है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, आपको रीडू करना है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, आपको क्लोज करनी है फाइल तो ऑल्ट प्लस F3, आपको सेव करना है F2। तो ये सारी की सारी जो है ना क्या शॉर्टकट कीज जो है किसमें यूज होंगी, आपके टर्बो सी प्लस प्लस IDE, या फिर हम टर्बो सी प्लस क्या बोल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर। अब जैसे आपकी जो टर्बो स्क्रीन जो ओपन है, इसके ऊपर यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं आता क्लोज करने के लिए, तो अगर आपको क्या करना है, इस टर्बो सी को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस एक्स। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस एक्स से क्या होगा, आपकी ये टर्बो सी स्क्रीन बंद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे क्या, इंट में इनका प्रोग्राम बनाएंगे और बिना गेट ch के स्क्रीन होल्ड होती है कि नहीं होती ये भी हम चेक करेंगे, और गेट ch हम यूज करते हैं तो इसके साथ स्क्रीन होल्ड तो हो रही है, लास्ट प्रोग्राम में जैसे हमने देखा था। तो इस बार भी हम ये सारी चीजें हम देखेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन।